जुले मेरा नाम कोंचो दोरजे और मैं यहाँ लेह के शाम वैली में क्लस्टर कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। यहाँ शाम वैली एप्रिकॉट के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो एप्रिकॉट्स में बहुत से वैरायटीज़ है, लेकिन एक सबसे जो मुख्य वैरायटी है वो हलमन वैरायटी है, जो ड्राइंग वैरायटी है। तो हलमन को सुखा के यहाँ के जो जितने भी फार्मर्स है वो सुखा के फिर बेचता है और उसी से जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। तो एप्रिकॉट का सीज़न अप्रैल के महीने में शुरू होता है, जब अप्रैल में सबसे पहले एप्रिकॉट का ब्लूज़म या फ्लावरिंग शुरू हो जाता है अप्रैल के महीने में। तो इसके बाद जुलाई में एप्रिकॉट पकना शुरू होता है और अगस्त में हार्वेस्टिंग और ड्राइंग का प्रोसेस शुरू होता है। पहले जब ट्रेडिशनली लोग जब हार्वेस्टिंग करते थे तो उसमें सबसे पहले तो यही होता था कि एप्रिकॉट के जो शाखें हैं, टहनियाँ हैं, उसको डंडे के साथ हिला के फिर एप्रिकॉट नीचे उतरता है। फिर नीचे से फिर उसको उठा के या बड़े बड़े पत्थर पे या घर के छत पे कुछ घास वगैरह बिछा के तो उसी पे एप्रिकॉट पहले सुखाया करता था। तो अभी जैसे नाबार्ड और हिमोथन सोसाइटी या टाटा ट्रस्ट के द्वारा हमें जो हार्वेस्टिंग नेट का अभी जो पूरे फार्मर्स को दे रहा है, तो उसमें एक शेड नेट, ग्रीन शेड नेट का एप्रिकॉट के नीचे हम उसको पहले बिछाते हैं, ताकि वो जो एप्रिकॉट नीचे गिर के फिर ज़मीन पे ना पड़े। क्योंकि ज़मीन पे पड़ने से एक तो एप्रिकॉट पूरी तरह से पक्का होता है, तो वो एकदम से ख़राब हो जाता है, नीचे डैमेज हो जाता है या नीचे जो ज़मीन पे गिरने से ख़राब ही होता है। तो उन सब से बच जाता है और एप्रिकॉट का क्वालिटी काफ़ी सुधर जाता है। जिस तरह से बड़े हम पत्थर पे सुखाते थे या छत पे सुखाते थे, उसमें दो मुख्य बहुत गंभीर प्रॉब्लम्स आते थे। उसमें एक तो है, जैसे थोड़ा भी अगर एप्रिकॉट्स की ड्राइंग के सीज़न में थोड़ा भी अगर बारिश लगे एप्रिकॉट्स पे, तो पूरा रंग ख़राब हो जाता था, काला हो जाता था और सड़ भी जाता था। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम था। और दूसरा, जो अगर बहुत ज़्यादा धूप खिले तब भी एप्रिकॉट ख़राब होता था, क्योंकि धूप से बहुत ज़्यादा क्वालिटी कलर में ख़राबी आता था और काला हो जाता था एप्रिकॉट। तो इन दोनों से बचाने के लिए तो अभी फिर हिमोथन और टाटा ट्रस्ट या नाबार्ड की मदद से तो अभी एप्रिकॉट ड्रायर लोगों को, यहाँ के फार्मर्स को प्रोवाइड किया। तो ड्रायर में क्या होता है कि एक तो ट्रेस लगे हुए रैक्स में, तो उसके ऊपर शीट का जो शेड बना हुआ है, तो उससे ना एप्रिकॉट्स को बारिश लगता है और धूप भी डायरेक्ट नहीं लगता है। तो इसमें सुखाने से एप्रिकॉट का कलर और टेक्सचर सब कुछ सही रहता है। तो इससे एक तो जो काम करने में जो बारिश के समय एप्रिकॉट को ढकना पड़ता था, फिर बहुत से काम रात को अगर मौसम ख़राब रहा तो चैन से सो भी नहीं पाता था। तो ये सारा दिक्कतें ख़त्म हो गया एप्रिकॉट ड्रायर आने से, क्योंकि इसमें धूप और बारिश दोनों से एप्रिकॉट बचा के रखता था, तो कोई इसमें क्वालिटी ख़राब होने का चांस नहीं होता है। तो इससे आमदनी में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि अभी जो क्वालिटी सही होने से बिक्री भी सही होता है और क्वालिटी के इम्प्रूव होने से फार्मर को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि अभी टाटा ट्रस्ट, हिमोथन और नाबार्ड को मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी की मदद से अभी जो एप्रिकॉट हार्वेस्टिंग नेट्स है और एप्रिकॉट ड्रायर्स है, तो इनको अभी यहाँ के फार्मर्स तक पहुँचा है। तो इनका बहुत फ़ायदा अभी यहाँ के फार्मर को हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू कहना चाहता हूँ।